Good evening, all dear students. This is lecture number 2. It means date 2, theory 10, date 24 October 2024, टॉपिक नंबर सिस्टम। जैसा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है एलसीएम का कॉन्सेप्ट, वो सीधे तरीका से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिखेंगे। वो वैसे टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते भी हैं। जैसा कि मैं रिकॉल करा दूं एलसीएम ऑफ थ्री नंबर, ये एलसीएम ऑफ थ्री नंबर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले तो कैसे बनाओगे? तो बोलोगे सर एक मेथड है, एकदम सीधा सीधा मेथड जिसको इस तरह से हम लोग बचपन में सीखे थे। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बना के बताइए तो आप सभी। सबसे पहले दो से लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 14, 22 और यहाँ पे 66। फिर यहाँ पे दो से कैंसिल कराओगे 7, 11 और 33। फिर 11 से कैंसिल कराओगे तो 7, 1 और 3। अब इसे आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 84 इंटू 11। तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4। उसके बाद ये क्या मैंने कर दिया? इज एवरीथिंग ओके? 924 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन है जो मेरे मोबाइल पे मैसेज भेज रहे हैं? यस यस। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई सब ये कहाँ से आ रहा है? गुड। एचडब्ल्यू बना के भेजा गया है। ये आपका 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था। ये क्वेश्चन बनाने का मेरा मूल उद्देश्य था ताकि आप प्रीवियस क्लास से रिलेट कर पाओ और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये विश्वास आए जो सर पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस का है। ठीक। वो आंख मून मून करके एकदम उस चीजों को फॉलो करें आप। ये जो मैं क्लास बता रहा हूँ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। नंबर्स को आप पहचान पाओ और एमसीक्यू बनाने के लिए। ठीक। जिससे आपका एमसीक्यू भी बन जाए और नंबर से। हाँ हेलो। यस यस, गुड इवनिंग। यस यस, क्लास हैज बीन स्टार्टेड, यू हैवंट ज्वाइन। नो नो, काइंड डू मैसेज ना, आई विल फॉरवर्ड। ये जो आपका क्लास है ये अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए है। किसके लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड एमसीक्यू। जैसा कि मैं इस पे बेस्ड पे आपको एक क्वेश्चंस दिखाता हूं जिससे आपको और विश्वास जगे। ठीक। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने क्वेश्चंस करा ही दिया हूँ। यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसके अलावा भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन पढ़ लोगे तो एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। नहीं, मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस पे बेस्ड तो मैं बता दूंगा। वेयर इज प्रिंस भैया? अभी तक नहीं उन्होंने। नंबर्स एंड कर लेता हूँ सब्जेक्ट। जितने भी नंबर्स हैं,
नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला नंबर है रियल, पहला नंबर है रियल नंबर, दूसरा है इमेजनरी। इमेजनरी, पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजनरी नंबर। रियल नंबर में क्या होगा, अभी तक आप जो जो क्लास 10 तक पढ़े हो या जो भी नंबर क्लास 10 तक देखे हो, तो कैसा नंबर है, रियल नंबर। और क्लास 11th में जैसे √अंडर -1, √अंडर-4, इस तरह का नंबर जिसको हम आई के फॉर्म में लिखते हैं, ये क्लास 11th में पढ़ने के लिए आएगा। अपना सब बोर्ड एग्जाम का फोकस है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ओके। रियल नंबर में दो तरह से नंबर पढ़ोगे, पहला नंबर है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। पहला है रेशनल, दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक, ये आपका मेनली 10th के सिलेबस में यहाँ तक है। इसके नीचे का सिलेबस आप 9th में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, 7 में, 6 में। ठीक, मैं आपको पुनः वापस बातें याद दिलाने का कोशिश करता हूँ, ठीक, जो आपके सिलेबस में है। नंबर को दो कैटेगरी में, रियल एंड इमेजिनरी। रियल को फिर दो कैटेगरी में, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, यहां से ऐसे करके। ठीक, फिर रेशनल को इंटीजर और फ्रैक्शन में, जो आपके सिलेबस में है बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड, तो मैं बाकी चीजों को मिटा दे रहा हूँ। ठीक, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखो, कैसा कैसा एग्जाम्पल हो सकता है। पहला, पाई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाई। उसके बाद 2 पाई, ये कैसा है, इरेशनल नंबर। और एक ई है जो कि आगे की क्लास में पढ़ना है, इरेशनल नंबर। इसके अलावा डेसिमल में देखो, 1.01, 0.001, 0.00001, 0.00001। कहने का मतलब एक डिजिट लिख के बार बार वो संख्या कैसा हो, रिपीट करे। जैसे 1.21, 221, 2221, 22221। कहने का मतलब एक संख्या है जो बार बार रिपीट करे और आगे की तरफ बढ़ते जाए, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो कैसा होगा, रेशनल। रेशनल का एग्जांपल देख लो, 2/3, ये भी रेशनल नंबर है। इस तरह का नंबर 1.2, इस पे इस तरह का रेकरिंग रहता है ना, ये रेकरिंग वाले नंबर भी कैसा है, रेशनल नंबर। 2.131313, मतलब एक फिक्स नंबर ही है जो बार बार रिपीट कर रहा हो। इसमें क्या है, बार बार इसका लेंथ देखोगे ना तो बढ़ रहा है, पहले एक जीरो, बाद में जो दो जीरो, बाद में तीन जीरो, बाद में चार जीरो। तो ये आपका एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक, उसके बाद इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, निगेटिव, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट ना। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक चीजों को बारीकी से समझे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। देखो हम ये कहीं से ये नहीं कह रहे हैं, सो आपको एग्जाम में एकदम सेम टू सेम पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि ये 10th की सिलेबस का चीज है ही नहीं। बट आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, जो कि मैं अगले 5 से 10 मिनट में सारी चीजें आपको रिकॉल करा दूंगा। आर यू रेडी फॉर इट? यस। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5, दीज आर नेचुरल नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर। ओके। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो बोलोगे 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के फैमिली में, नेचुरल नंबर के फैमिली में ये करली ब्रैकेट लिखा जाता है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, करली ब्रैकेट। जैसे 1 2 3
4। ये क्या है? नेचुरल नंबर। अगर इसमें आप जीरो को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो अपने आप को क्या कर दे? पूरा कर ले। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये सब क्लास 6 7 में आप देखोगे ना तो लाइनें लिखाई जाती थी। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना मुझे इम्पोर्टेंस है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तीसरा देखो, इंटीजर क्या होती है? इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। सबसे पहले 1 लिख दो, इसका मिरर इमेज माइनस लिख दो। 2 लिख दो, इसका मिरर इमेज -2 लिख दो। 3 लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए। ये सब कैसा नंबर है? एक दूसरे का मिरर इमेज है। बीच में तो कहीं एक नंबर होगा जो कि क्लियरिफाई करेगा कौन सा नंबर लेफ्ट में है, कौन सा नंबर राइट में है। इस लाइन को बोलते हैं इंटीजर लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंटीजर लाइन। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब ये सब चीज आपको ध्यान रखना। इंटीजर्स, ऑल काउंटिंग। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? आप जब सेट को देखोगे, ये क्या है? इंटीजर। इंटीजर वाली डब्बा में आप देखोगे एक तरफ 0 1 -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4। ठीक। इस तरफ से देखोगे, इस तरफ भी बहुत अपना लोग का संख्या है। तो एक तरफ देखोगे आप पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। यहां से इस तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। इस तरफ क्या हो गई? नेगेटिव इंटीजर। आपसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, बट सुन लो ये सब चीजें। अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। नन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब निगेटिव वाले चीजों को हटा दो। निगेटिव वाले चीजों को हटा दो। अपने इंटीजर वाली सेट में 0 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 इस तरह से नंबर रहेगा। तो बोल रहा है नन नेगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं हो। नन नेगेटिव तो जो निगेटिव वाली चीज है उसको हटा दो ना। तो नन निगेटिव में क्या आ जाएगा? 0 से शुरू हो जाएगा। नन जो निगेटिव, वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं है तो 0 से लिख लोगे। नन पॉजिटिव बोल देता हूं, जो पॉजिटिव। नन पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर पॉजिटिव वाले को हटा देते हैं। -2 -1 0, बाकी का चीजों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। 1 2 3 4 लिखा हुआ है जो आपका क्या है? नन पॉजिटिव। पॉजिटिव को हटा दीजिए इस तरह से। 0 इसमें भी रहेगा, 0 इसमें भी रहेगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखोगे, जीरो इज जीरो इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है इसका मिसयूज मत कीजिए। स्क्रीन पे कुछ लिखोगे तो नहीं। इस चीजों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। ठीक। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे कि जितना भी काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब कैसा है? रेशनल नंबर। यहाँ तक कि 0 भी रेशनल नंबर है। इसके अलावा 1/2 1/5 2024/2025 ये सब कैसा है? रेशनल नंबर है। तो ये सब पहचानने में परेशानी। रूट वाला देखो, √4, √16, √25, ये सब नंबर कैसा है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तो बता सकते हो ना, 2 4 5।
और बताओ रेशनल नंबर, जो सबसे ज्यादा पूछने वाला रेशनल नंबर इस तरह से 1.15, 1.15151515। ठीक। अगर इस पे एक लाइन ड्रॉ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बार बार रिपीट करता है। ठीक, मैं इस चीज को फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, रिप्रेजेंटेशन, जैसे कोई नंबर अपने पास लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, 2.3, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब 2.3333 बार बार आ रहा है। 1/3 है ना फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 बार बार आएगा। तो इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 0.3 पे पावर क्या, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और एग्जाम्पल बता सकते हो रेशनल नंबर का, 2.01 ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये क्या होगा, क्योंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है। आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछेगा इसका। ये देखो तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेशनल। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेशनल। फॉर एवरी रेशनल नंबर देयर इज ए पार्टिकुलर, यहाँ पे लिख के बता दिया गया। जैसे जैसे 1 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा 0.2। 1 को 3 से डिवाइड करो, ऐसे करके डेसिमल लगाओगे, 10 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम से लेके सुबह तक डिवाइड करते रहो, सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक, 22/7, 22/7 कैसा है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। बाकी का देखो इस तरह से 0.31 लिखा हुआ है, मैं बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूँ। 0.3 ये कैसा है, रेशनल। 4.15 कहने का मतलब अगर 5 पे रहे तो 4.1 लिख देना है, और 5 को बार बार रिपीट कर देना है, 5 5 5 इस तरह से। ठीक, 0.32 लिखा हुआ है तो 0.32 32 32 इस तरह से क्या रिपीट कर देना है इसको, 0.333333। मैं ये समझाने के लिए ओके कर रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में ना किसी तरह से दे सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेशनल और इरेशनल। तो मोटे मोटे अक्षरों में ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। 22/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसे बोलेंगे रेशनल। देखो मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा इन बातों का हमेशा जिक्र रहता है, बच्चे को सीधा और सटीक पढ़ाया जाए। क्योंकि आपके लिए पढ़ने के लिए 6 सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग आईटी। रेशनल नंबर, और जो पाई है ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। 7 पाई कैसा है, ये भी कैसा, इरेशनल नंबर। कभी भी पाई का वैल्यू अपने मन से नहीं रखना है, पाई का वैल्यू अपने मन से नहीं रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर।
अब बताइए तो। ये वीडियो लेक्चर का आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ठीक, कैसे नहीं मिलेगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक, नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएगा, उसमें जरा सा भी परेशानी नहीं होगा। इरेशनल नंबर, दोज नंबर विच एक्सप्रेस, ये देखो √2, √3, रूट, ये क्या है? इरेशनल नंबर। जो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ये 22/7 होता ही नहीं है। ठीक, 7 में पढ़ाए हैं, 7 में नहीं, 8 में पढ़ाए थे बच्चे सब। पाई का वैल्यू अप्रोक्स 22/7 मान लेते हैं। ठीक, पाई कैसा है? इज इरेशनल नंबर। पाई और 22/7 में बड़ा कौन है? 22/7। 3.14 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर आपसे कोई बोलता है नहीं, पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है, इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहा है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। पाई इज टेकन एज 3.14। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेशनल। और ये वाली नंबर क्या है? इरेशनल। अब आप ही बताओ, रेशनल कभी रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं, तो क्यों ऐसे करते हो? यहां से एक और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सीखनी चाहिए। वो क्या है? ध्यान देना। √2 क्या है? इरेशनल। √3 इरेशनल। √4 रेशनल। √5 इरेशनल। इस तरह से आपसे लिख दे कितना, √9, ये क्या हो जाएगा? रेशनल। रूट अंडर एन क्या होगा? रेशनल होगा या इरेशनल? देखो, कोई भी चीज सीखने सिखाने का तरीका होता है। √n ना ही रेशनल है ना ही इरेशनल है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ये 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √n इरेशनल नंबर होगा जब कैसा होगा? एन इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपसे असर्शन एंड रीजन में इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा। √2 इज इरेशनल नंबर। √n is irrational when n is non-perfect square number. Non-perfect square number, इसको बोलते हैं एसर्शन, इसको बोलते हैं रीजन। ठीक, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही। एक तरह का ट्रू फॉल्स होता है। बोथ ट्रू बोलोगे, बोथ ऑप्शन ए इस तरह का होता है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ई आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या? ए। तो ये भी आपको कई बार सीबीएसई ने पूछ चुका है। देखो, इससे सीधा और सटीक तरीका मुझे नहीं लगता है आप तक पहुंच पाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ तो रेशनल लिखे थे। ये भी तो देखो, √2 इरेशनल है। क्यों? क्योंकि दो का रूट नहीं निकाल पाओगे। जिसका रूट निकाल पाओगे उसको क्या बोल, जैसे यहाँ पे लिख दोगे कितना, 25, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल। क्यों?
क्योंकि इसका वैल्यू है √525 का वैल्यू कितना 5, √9 का वैल्यू कितना 3, √4 का वैल्यू कितना 2। अब ये बताइए, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने में है इसका आंसर बताइए। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। सबसे पहले आपको वैसा पेयर सेलेक्ट करना है जो कैसा हो, इरेशनल नंबर। तो क्या ये देखो ऑप्शन नंबर जो ए है, √16 और √4, क्या ये इरेशनल नंबर का पेयर है? बोलिए, क्या ये इरेशनल नंबर का पेयर है? नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। उसके बाद देखो बाकी का, ये देखो प्रोडक्ट भी तो करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो √5 और √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5 × 2, तो इसका तो रूट निकलेगा नहीं। √10, रेशनल नंबर तो नहीं हुआ ना इसमें। देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो √36 × 2, तो ये हो जाएगा 6√2। अब ये देखिए, √3 को √27 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो एक बड़ी सी रूट आएगी। 3 × 27 को क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3, 2 और 2, दो दो लग गया, कितना 3 × 3 = 9। तो ये वाली ऑप्शन आपका एकदम ये वाली ऑप्शन हो जाएगा एग्जाम में। कोई बच्चा ऑप्शन ए सेलेक्ट करेगा किस बेसिस पे जी, बोलेगा सर 4 × 2 हो रहा है 8, तो बाबू ये इरेशनल नंबर हमको सेलेक्ट करना है। तो आप ही बताओ, क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं ये टेबल पूरा कराने का? बोलोगे यस, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर लिखो वो हमेशा रियल ही होगा। ठीक, रियल, सिर्फ इमेजनरी वाला छोड़ करके बे बालक और बालिका, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दोगे क्लास 10 तक, रियल नंबर ही पर हो गए, रियल नंबर वास्तविक, जिसमें आप कैसा भी पाई लिख दो, 22/7 लिख दो, कुछ भी नंबर लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 0 लिख दो, ये सब करता है। जीरो क्या है, जीरो इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना, 0/1। अगर एक रेशनल और दूसरा इरेशनल रखोगे तो कैसा होगा, इरेशनल ही, जैसे 2 क्या है, रेशनल, अगर इसमें √2 लिख दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इवन नंबर, द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जिसके भी लास्ट में इवन नंबर की पहचान बताते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, लास्ट वाली अंक, लास्ट वाली अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या कहलाती है? कुछ और लिख रहा है क्या कमेंट सेक्शन में? इवन ऑड से, ऑड नंबर लास्ट वाली अंक क्या, 1, 3, 5, 7 और 9, ऑड नंबर। प्राइम नंबर, सबसे खूबसूरत नंबर ये नंबर है, प्राइम नंबर। 1 को छोड़ करके जितना भी नंबर है अपने पास, उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, पहला 1 होना चाहिए, दूसरा खुद होना चाहिए। जैसे आप 1 लिखो, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1 को आप हटा दो, 1 इज ए स्पेशल नंबर, 1 इज ए स्पेशल नंबर। ये क्या हो जाएगा, प्राइम, ये प्राइम।
ये नॉट प्राइम, ये हो जाएगा आपका प्राइम। 6 नॉट प्राइम, 7 प्राइम, 8 नॉट प्राइम, 9 नॉट प्राइम, 10 नॉट प्राइम। ये है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम। इसके अलावा जो भी प्राइम है वो क्या है, ऑड प्राइम। दो को छोड़ के, दो को छोड़कर बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड होती है, ऑड होती है। बात समझ में आया क्या? तो बोलोगे यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? ए, बी, सी, डी। पहला 96, 42, 30, 97। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 96। क्यों? क्योंकि बाकी सब ऑड, बाकी सब इवन नंबर। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितना प्राइम? तो बोलोगे 15 प्राइम, 15। 50 से 100 तक प्राइम की संख्या 10। तो 1 से 100 तक कितना प्राइम? 15 + 10 कितना? 25। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी काम देगा। देयर आर 25 प्राइम अप टू 100, 46 प्राइम अप टू 200। ये उत्तर आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये वाला। ठीक। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये लाइन। 2, 3, 5, 7, 1 से लेके 10 तक कितना प्राइम नंबर? बोलोगे 4। फिर 4, उसके बाद 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 2, 2, 3, 2 और 2। इन सभी को ऐड करोगे तो आपका कितना, 25 आ जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइम नंबर फाइंड करने का ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। ठीक। अगर कोई नंबर प्राइम है, नहीं है, देखो हम अपना लोग एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ रहे हैं। ठीक। उसका आपको कोई ना कोई फैक्टर दिखेगा ही नहीं। जैसे 89 है, 89 सिर्फ आपका 1 से कैंसिल होगा और सिर्फ 89 से कैंसिल होगा, बाकी किसी नंबर से कैंसिल नहीं। हालांकि अदर अदर मेथड है, लेकिन वो अपने लिए भी काम का चीज नहीं है। ओके। प्राइम मेथड फाइंड करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। ठीक ना? कोई सा नंबर प्राइम है या नहीं है, एग्जैक्ट मेथड नहीं। इसको बोलते हैं ईव ऑफ इंथेसिस। उतना डिटेल में क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को फोकस करके आपको पढ़ाना है। ये को प्राइम देखो, दो ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच का एचसीएफ कितना हो, 1। टू नेचुरल नंबर हैविंग को इफ देयर अदर देन 1 आर सेड टू बी को प्राइम। देखो, टू नेचुरल नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, उसके पास एक भी फैक्टर हो ही नहीं, सिर्फ एक को छोड़ करके। इट मींस एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर कितना होगा? मान से क्लास में हो आप? लेट मी चेक। यस यस यस, यू आर इन क्लास। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर कितना होगा? ऑलवेज 1 होगा। क्यों? 1 के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या ही होगा? सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर, एच मतलब हाईएस्ट। जब एक ही है ही, मान लो किसी फैमिली मेंबर में एक ही बउआ है और कोई गेस्ट गए, कह रहे हैं बाबू बड़े वाला भाई साहब को बुलाओ तो पैसा देना है 10 रुपया। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर कितना होगा? हमेशा कोई भी को प्राइम नंबर, कोई भी
को प्राइम नंबर। को प्राइम, को मतलब होता है पेयर, कपल। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा जोड़ी जो भी होता है, ठीक। को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? हमेशा वन होता है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553। एचसीएफ पूछ रहा है, बताओ क्या इसका जरूरत है अपने को? नहीं। वो सोच रहा है क्या, सो ये वाला मेथड अपनाएगा, देखो ना। वो बालक सोच रहा होगा ए वाला, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जी? बताओ। हम बकलोल थोड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है को प्राइम नंबर। क्या लिखा हुआ है? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? वन होता है। ट्विन प्राइम नंबर जिसका दो का डिफरेंस हो, ट्विन प्राइम नंबर है में दो का डिफरेंस हो, इसका भी एचसीएफ कितना होता है? वन होता है। ट्रिपलेट ये अभी जरूरी नहीं है आपके लिए, जो पैथागोरस थ्योरम को फॉलो करें। क्लास कैसा लगा? हेलो। अच्छा। एनीवन इन द क्लास? युवराज, अजीत, मानसी, साधना, शिवम, श्रेया, तन्नु, आदित्य।